हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉज वर्सेस फ्रेज। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम क्लॉज कहेंगे और किसे हम फ्रेज कहेंगे। वैसे तो बहुत डिफरेंस है दोनों में, बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे हैं। तो आज हम क्लॉज और फ्रेज दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों का पार्टीशन कर दिया क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज क्या है? अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो एक सब्जेक्ट रखता है और एक वर्ब रखता है, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है। तो देख लेते हैं। आई मेट राम वेन ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। मैं राम से मिला जब वो ऑफिस जा रहा था। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में से अगर मैं क्लॉज करूं तो दो क्लॉज बन जाएंगे। एक क्लॉज बनेगा आई मेट राम और दूसरा बन जाएगा व्हेन ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। अब देखिए ये दो क्लॉज हैं या नहीं। क्लॉज क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, ठीक है साहब, जिनमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो यहां देखिए सब्जेक्ट है आई और वर्ब है मेट। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, सेंटेंस का पार्ट है, तो हम इसे क्लॉज कहेंगे। दूसरे पे आते हैं। ये इस सेंटेंस का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है ही और वर्ब है वॉज गोइंग। वॉज गोइंग वर्ब हो गई और ही सब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इस सेंटेंस का एक पार्ट भी है, तो हम इसे कहेंगे क्लॉज। तो इस सेंटेंस के दो क्लॉज हो गए। एक क्लॉज हो गया आई मेट राम, दूसरा क्लॉज हो गया व्हेन ही वाज गोइंग टू ऑफिस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शी नोज हिम हु स्टोल योर साइकिल। इस सेंटेंस के दो क्लॉज बनेंगे। क्लॉज दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, दो, तीन, चार, पांच, जितना सेंटेंस बड़ा होगा उतने क्लॉज बन जाएंगे। एक क्लॉज बन गया ही नोज हिम और दूसरा बन गया हु स्टोल योर साइकिल। अब देखिए दोनों जो है सेंटेंस के पार्ट हैं। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं ये। अब ये तो क्लियर हो गया कि सेंटेंस का पार्ट होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब और देख लीजिए। सब्जेक्ट है शी और वर्ब है नोज, तो ये क्लॉज कहलाएगा। यहां सब्जेक्ट है हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह से वर्क कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इस सेंटेंस का एक पार्ट भी है, तो हम इसे क्लॉज कहेंगे। तो एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया। और देख लेते हैं। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क विच वॉज गिवन बाय टीचर। अगर इसके क्लॉज करें तो दो क्लॉज हो गए, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क और दूसरा हो गया विच वॉज गिवन बाय टीचर। चलिए सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। अब ये दोनों क्लॉज है या नहीं, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट है यू, वर्ब है कंप्लीटेड, तो ये क्लॉज है। सब्जेक्ट है विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वर्ब है वॉज गिवन, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब भी है, सेंटेंस का पार्ट भी है, अर्थात ये हो गया हमारा क्लॉज। तो बड़ा सिंपल सा है। क्लॉज कौन सा होगा? सेंटेंस का एक पार्ट होना चाहिए और जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं हम फ्रेज पर। फ्रेज का बड़ा सिंपल सा है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये, और इसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब होती, तो हम उसे फ्रेज कहेंगे, फिर उसे हम क्लॉज नहीं कहेंगे। जैसे अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, फ्लू अवे उड़ गया, और मैंने इसमें से ग्रुप ऑफ वर्ड निकाल लिया सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है। सिटिंग को आप वर्ब ना बोलना, तो बताइए फिर यहाँ ये क्या है? ये जिरंड है या पार्टिसिपल है या क्या है? ये वो आप बताइए मेरे को। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, केवल एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो ये फ्रेज है। रिटर्निंग फ्रॉम द हॉल वी एट पिज्जा। अब मैंने ले लिया रिटर्निंग फ्रॉम द हॉल। अब इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं। इसमें कोई वर्ब है? नहीं, ये वर्ब नहीं है। रिटर्निंग ये पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल हमेशा वर्ब की तरह से काम करता है, वर्ब की तरह से काम नहीं करता है, सॉरी। ठीक, अब ये बताइए क्या होगा, फ्रेज या क्लॉज? सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, तो फ्रेज होगा। और अच्छी बात यह है कि जो फ्रेजेस होते हैं ये फ्रेजेस कभी भी अपना कंप्लीट सेंस नहीं देते। जैसे यहां है सिटिंग ऑन ट्री, पेड़ पर बैठा,
इससे कोई कंप्लीट सेंस निकला नहीं। रिटर्निंग फ्रॉम द हॉल, हॉल से लौटकर, कोई सेंस निकला। तो ये अलग कर दिए जाएं तो इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। चलिए अब एक एक्सरसाइज देख लेते हैं छोटी सी, उसमें से क्लॉज और फ्रेजेस को पहचानते हैं। चूज वेदर द अंडरलाइन पार्ट इज फ्रेज और अ क्लॉज। चलिए सेंटेंस इतने सारे क्यों आ रहे हो भाई एक एक करके। हाँ, faced with so many problems I decided to get professional help। अब अंडरलाइन पोर्शन है faced with so many problems। अब बताइए ये क्लॉज है या फ्रेज? ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है, इसको वर्ब नहीं बोलेंगे हम। दूसरा देखिए, शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ लिविंग होम सो लेट। अंडरलाइन पोर्शन है शी अराइव्ड टू वर्क ऑन टाइम। अब ये अंडरलाइन पोर्शन बताएं आप कि ये क्लॉज है या फ्रेज? ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर। अंडरलाइन पोर्शन है आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर। बताइए फ्रेज है या क्लॉज? ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है और सेंस भी देता है अपना। मार्क हैज लिव्ड आउटसाइड फॉर हिज कंट्री फॉर 14 ईयर। फॉर 14 ईयर ये क्लॉज है या फ्रेज? ये फ्रेज है, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है और कंप्लीट सेंस भी नहीं है। इन द मॉर्निंग इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली। तो इट इज बेस्ट टू गेट अप अर्ली ये फ्रेज है या क्लॉज है? ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है, इज, इट इज। जब है, याद रखो, जब सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब का काम करती है, तो यहाँ ये वर्ब का काम कर रही है। Having always been keen of caring for people, she decided to become a nurse. Having always been keen on caring for people, बताइए फ्रेज है या क्लॉज? ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है और इसमें वर्ब भी नहीं है। They were annoyed by the baby crying so loud. The baby crying so loud, ध्यान से, फ्रेज और क्लॉज? फ्रेज। ये नहीं कहना कि बेबी सब्जेक्ट, चलो मान लेते हैं बेबी आपके हिसाब से सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना, नहीं है। अगर ये वर्ब है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होता। ये नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है द बेबी। ठीक है, तो ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। बताइए फिर क्या है? जैसे मैंने पहले पूछा था, अब यहाँ पूछ रहा हूँ, जीरंड है, पार्टिसिपल है। आगे देखिए, ऑल्दो इंजर्ड John managed to crawl to safety. John managed to crawl to safety. Phrase और clause? ये clause है क्योंकि इसमें subject है, इसमें verb है। I will be running for president. I will be running. Clause है, subject है, verb भी है। Last sentence. I like the guy with the green shirt. I like the guy with green shirt. With green shirt ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, तो ये हमारा फ्रेज है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस होता है फ्रेज और क्लॉज में। ओके, बाय।